बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सरगर्मी अभी से पूरे राज्य में महसूस की जा रही है। कौन जीतेगा और किसकी हार होगी, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन एक बात तय है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए इस बार का चुनाव इतना आसान नहीं। आज हम आपको दिखाएंगे कि आखिर किन 4 बड़ी मुश्किलों का सामना नीतीश कुमार को करना पड़ रहा है। ब्यूरोक्रेसी में भ्रष्टाचार, बढ़ते अपराध, उम्र और स्वास्थ्य संबंधित चुनौतियां और एनडीए के भीतर की तकरार, ये चारों मुद्दे मिलाकर नीतीश कुमार की राह को और कठिन बना रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं ज्येष्ठा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। तो आइए विस्तार से समझाते हैं कि इस बार क्यों कहा जा रहा है कि नीतीश के लिए चुनावी राह आसान नहीं है। बिहार की राजनीति हमेशा से ही जटिल और उतार चढ़ाव वाली रही है। कभी जातीय समीकरण तय करता है कि सत्ता किसके पास जाएगी, तो कभी विकास और सुशासन का मुद्दा जनता के बीच सबसे बड़ा बन जाता है। नीतीश कुमार ने साल 2005 में सत्ता संभालने के बाद खुद को सुशासन बाबू के रूप में पेश किया। कानून व्यवस्था सुधारी, सड़कें बनाई, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार हुआ, लेकिन समय बीतने के बाद उनकी छवि में दरार पड़ती गई। 2025 का चुनाव इसलिए खास है क्योंकि अब नीतीश कुमार उम्रदराज हो चुके हैं। उनकी पार्टी जेडीयू का जनाधार पहले जैसा मजबूत नहीं रहा और एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। पहली मुश्किल, ब्यूरोक्रेसी का भ्रष्टाचार। नीतीश कुमार का सबसे बड़ा दाव हमेशा यही रहा है कि उनका प्रशासन पारदर्शी और साफ सुथरा है, लेकिन अब उन्हीं के शासन में भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। ब्लॉक स्तर से लेकर सचिवालय तक रिश्वतखोरी और गड़बड़ी के आरोप हैं। शिक्षा विभाग, राजस्व विभाग, सड़क और पुल निर्माण, हर जगह भ्रष्टाचार की कहानियां सामने आ रही है। स्वास्थ्य विभाग तो सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में है। हाल ही में इंजीनियर विनोद कुमार राय के ठिकानों से करोड़ों रुपए बरामद हुए। ईडी की जांच में आईएएस संजीव हंस पर भी भ्रष्टाचार के मामले दर्ज हुए हैं। बीडीओ, डीएससीओ जैसे दर्जनों अफसर रिश्वत लेते पकड़े गए हैं। सुल्तानगंज अगवानी पुल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। बार बार ढहने वाला ये पुल इस बात की गवाही देता है कि निर्माण कार्यों में किस हद तक भ्रष्टाचार हुआ है। ये सब नीतीश कुमार के स्वच्छ प्रशासन के दावों को खोखला साबित करता है, जो हमने आपको हमारी बिहार रिपोर्ट में भी दिखाया था। जनता की नाराजगी इस बात से है कि अगर सुशासन बाबू के शासन में भी रिश्वत आम बात हो गई है, तो फिर बाकी दलों से क्या उम्मीद की जाए। अब यही गुस्सा वोट में बदल सकता है। दूसरी मुश्किल, बढ़ते अपराध का शिकंजा। साल 2005 और 2010 तक नीतीश कुमार की सबसे बड़ी उपलब्धि थी कानून व्यवस्था में सुधार, लेकिन पिछले कुछ सालों में अपराध फिर बढ़ने लग गए हैं। सड़क पर दिन दहाड़े गोलीबारी, बिजनेसमैन की हत्या, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध, ये सब विपक्ष को मौका दे रहा है कि वो नीतीश कुमार को घेर सके। आरजेडी तो अब बाकायदा अपराध बुलेटिन जारी करने लग गया है। याद कीजिए, गोपाल खेमका जैसे बड़े बिजनेसमैन की हत्या होना, पटना की सड़कों पर खुलेआम गोलीबारी और एडीजी एटीएस पंकज दरात के सामने हुई फायरिंग। ये घटनाएं बताती है कि अपराधी अब पुलिस से नहीं डरते। लोगों को लग रहा है कि जिस सुशासन के लिए उन्होंने नीतीश को बार बार चुना, अब वही खोखला हो चुका है। तीसरी मुश्किल, उम्र और स्वास्थ्य। राजनीति में उम्र और स्वास्थ्य हमेशा मायने रखता है। नीतीश कुमार अब उस दौर में पहुंच चुके हैं जहां उनकी शारीरिक और मानसिक सक्रियता पर सवाल उठने लग गए हैं। कई बार सार्वजनिक कार्यक्रमों में उनके अजीब व्यवहार सुर्खियों में आए। कभी किसी अधिकारी के सिर पर गमला रख देना, तो कभी मंच पर सहयोगी मंत्रियों को धक्का देना। ये सब जनता के बीच चर्चा का विषय बन गया। लोग सवाल करने लग गए, क्या अब नीतीश कुमार इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाने की स्थिति में है? क्या वह अगले 5 साल सक्रिय मुख्यमंत्री रह पाएंगे? उनकी छवि पर इसका असर पड़ रहा है। विरोधी दल भी इसे चुनावी मुद्दा बनाने में पीछे नहीं है। चौथी मुश्किल, एनडीए में तकरार। एक समय था जब एनडीए में नीतीश कुमार की बात अंतिम मानी जाती थी, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। कैबिनेट बैठकों में जेडीयू और बीजेपी के नेता आपस में भिड़ जाते हैं। हाल ही में जमीन के विवाद पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और उप मुख्यमंत्री अशोक चौधरी आमने सामने हो गए। जेडीयू दफ्तर में राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह और अशोक चौधरी बरबीघा सीट को लेकर भिड़े।
लखीसराय जिले में विजय सिन्हा और ललन सिंह की लड़ाई ने भी गठबंधन की एकता पर सवाल खड़े कर दिए। मोकामा सीट पर अनंत सिंह की एंट्री ने भी मुश्किलें बढ़ा दी थी। एमएलसी नीरज कुमार और ललन सिंह ने इसका विरोध किया, लेकिन आखिरकार अनंत सिंह को नीतीश के दरबार में जाना पड़ा। इन सब घटनाओं ने साफ कर दिया है कि एनडीए में अब वैसा अनुशासन और एकता नहीं रही। अंदरूनी तकरार का असर सीधे चुनावी नतीजों पर पड़ सकता है। कुल मिलाकर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में नीतीश कुमार के लिए सबसे कठिन चुनौती है। एक तरफ भ्रष्टाचार की लंबी लिस्ट है, तो दूसरी तरफ अपराध का बढ़ता ग्राफ है। तीसरी तरफ उम्र और स्वास्थ्य का सवाल है, तो चौथी तरफ एनडीए की अंदरूनी लड़ाई है। इन चारों कारणों से जनता का भरोसा डगमगा रहा है और यही वजह है कि कहा जा रहा है कि नीतीश के लिए इस बार का चुनाव बड़ा मुश्किल है। तो नीतीश कुमार ने बिहार को एक समय सुशासन की पहचान दी थी, लेकिन अब उन्हीं के शासन में भ्रष्टाचार, अपराध और गठबंधन की तकरार जैसी समस्याएं जनता के बीच बड़े मुद्दे बन रही है। 2025 का चुनाव उनके लिए सिर्फ एक चुनाव नहीं, बल्कि उनकी राजनीतिक विरासत का इम्तिहान होगा। अब देखना ये है कि क्या नीतीश कुमार इन चुनौतियों को पार कर पाते हैं या फिर इस बार जनता बदलाव का मन बनाती है। इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना, अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।